नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र। मैं हूं पंकज तिवारी। आज हमारे साथ हैं चित्तौड़गढ़ से वरिष्ठ पत्रकार श्याम वैष्णव। आज हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ स्थिति है आज भी गौ माताओं की, गौवंश की, और क्या कुछ स्थितियां सुधर सकती है अथवा नहीं सुधर सकती। श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपसे हम आज जानकारी चाहेंगे क्या कुछ स्थिति है गौ माता की चित्तौड़गढ़ में और क्या कुछ बदलाव हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है। जी नमस्कार पंकज जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपन पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश भर में 4090 के लगभग गौशालाएं हैं जी, और जिसके अंदर गोवंश और राज्य सरकार ने भी, राज्य मंत्री जोगाराम जी उन्होंने गायों के लिए अनुदान 10% बढ़ाया है। पहले 44 रुपये गाय पे मिलते थे और 20 रुपये बछड़े के लिए मिलते थे, लेकिन अब उसमें दोनों में 2-2 रुपये का इजाफा हुआ, 10% इजाफा हुआ है। और अब गायों को संरक्षण के लिए ये बात कर रहे हैं, और रजिस्टर्ड जो गौशाला है उसी को अनुदान मिलता है, और ये अनुदान की राशि जो है स्टाम्प ड्यूटी से प्राप्त होती है। पूरे राजस्थान में जहाँ ये स्टाम्प है और जहाँ भूमि खरीदी जाती है, बेची जाती है, उसमें स्टाम्प ड्यूटी लगती है, और उसमें स्टाम्प ड्यूटी के पर ग्रांट जो है वो 10% के लगभग उसमें सरकार के खाते में जमा होता है गायों के नाम से। और उसी पैसे को जो रजिस्टर्ड गायें हैं राजस्थान में जी, जो गौशाला है रजिस्टर्ड जी, उन गौशालाओं को दिया जाता है, और वो उस अनुदान को। लेकिन अभी हमने चित्तौड़गढ़ में बात की है कुछ गौशाला वालों संचालकों से, तो उन्होंने कहा कि हमारा पिछले 6 महीने से अनुदान नहीं आ रहा है, और उनका आरोप है कि जब गायों के नाम से जो पैसा लिया जाता है सरकार के उसमें फंड में, गोपालन विभाग में जो खाते में जो पैसा आता है, उस पैसे को पूरा खर्च नहीं किया जाता है। अगर उसको पूरा खर्च किया जाए तो यहाँ की दिशा सुधर सकती है, गायों को संरक्षण हो सकता है, और उसको लेकर सरकार को प्रयासरत रहना चाहिए। लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिले में यहाँ 1 दर्जन के लगभग यहाँ गौशालाएं हैं, जिसमें से कुछ प्राइवेट संस्थाएं हैं जो संचालन करती है, और कुछ में जो है नगर परिषद, नगर निकाय उन गौशाला का संचालन करती है। उसके बावजूद भी यहाँ जैसे गौशाला, यहाँ चित्तौड़ की गांधीनगर की गौशाला की बात करें तो यहाँ नगर परिषद द्वारा संचालित गौशाला है, जिसमें 300 के लगभग गौवंश बताया हुआ है, जिसमें बीमार गाय भी है, बछड़े भी हैं। लेकिन मौके पे जब हमने जाकर देखा तो वहाँ 300 नहीं, 250 के लगभग ही गाय पाई गई। इसी तरीके से इंदिरा गांधी स्टेडियम के यहाँ एक गौशाला है, जहाँ पर भी जाकर पता किया हमने, उनसे संचालन से बात की तो संचालक ने बताया कि यहाँ पे हमारे 265 के लगभग आए हैं, लेकिन वहाँ भी काउंटिंग की गई तो 900 के लगभग कम ही मिली है। और उन्होंने आरोप ये लगाया कि भाई हमें अनुदान नहीं मिल रहा है, और जिसके चलते हम गायों को संरक्षण करना या उनको पालना सक्षम हो रहे हैं। और उनसे जब हमने पूछा कि भाई जो चित्तौड़गढ़ शहर में जो गायें हैं, जो बीमार गायें हैं, असहाय गायें हैं, उनको भी आप लोग लेते हो क्या है? बोले नहीं, जो एक्सीडेंटल होती है या बीमार हो, या जो लोग तस्करी करते हैं और उन गायों को जो पुलिस छुड़वा के उनको वहाँ सुपुर्द करते हैं, वो पुलिस छुड़वा के उनको मुक्त करवाती है, और उन गायों को हम यहाँ पर रखते हैं, और उनका रिकॉर्ड पशुपालन विभाग में रहता है। और इसी के चलते अब चित्तौड़गढ़ शहर में बात करें तो गायों का यहाँ जो पशुपालन विभाग है उनसे भी हमने बात करना चाहिए। उनसे आंकड़े लिए तो उनके पास आंकड़े नहीं थे। अब सरकारें क्या करती है, जब चुनाव आते हैं तो जातिगत अपने चुनावों के यानी वोटों की राजनीति के चलते वह जातिगत जनगणना कराती है। लेकिन जो गाय है, जो राष्ट्र पशु है गाय, जो गौ माता है, और गौ माता की यहाँ पर जो बात की जाए तो इनके पास आंकड़े है ही नहीं। जो गौशाला है उनके आंकड़े हैं वो भी बराबर नहीं है, और प्राइवेट जो गौशाला चल रही है उनके आंकड़े भी उनके पास नहीं है। और दूसरी बात पंकज जी मैं कहूँ कि विकास जब होता है तो विनाश लेके आता है वो। तो कृषि क्षेत्र में बात करें, अपन गौपालन की बात करें तो अब कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टरों का यूज ज़्यादा होने लग गया, गाय और बैल का यूज कम हो गया। दूसरा मशीनें आ गई। दूसरा जो बाहर से जर्सी गाय है, अब जर्सी गाय जो बाहर से आयात की गई है वो दूध ज़्यादा देती है जी, और भैंस दूध ज़्यादा देती है, इसलिए जो देसी गाय है उनका संरक्षण नहीं हो पा रहा, उसको कोई पालना नहीं चाहता, किसान भी उसको पालना नहीं चाहता। जबकि पहले पुराने समय में ये था कि जब ट्रैक्टर नहीं थे, मशीनरी युग नहीं था, तो बैल का यूज होता था, उसको चड़स पे लगाया जाता था,
उसको घर पे यानी खेत पे जाते थे, खेत से जो वहाँ से सामग्री होती थी खेत की, सारा काम गोवंश से होता था। लेकिन अब वो मशीनों से होने और वो भी हजारों रुपए में, यानी उनकी जो नस्ल होती थी वो नस्ल के अनुसार उनको अच्छा पैसा भी मिलता था। और गाय का गोबर भी होता था जिससे खाद बन जाती थी, गौमूत्र भी होता था जिससे दवाइयों में यूज आता है, सारे काम आता है इसमें, तो उसमें सारा काम आता था। लेकिन अब वो चीजें नहीं रही, क्योंकि गायों को लोगों ने अब एक फैशन सा चल गया है कि लोग अब कुत्ते पालने लग गए। कुत्ते पालने से उनका अपना स्टैंडर्ड मेंटेन होता है गाय का, जबकि एक कुत्ता पालते हैं तो महीने का 10,000 रुपये खर्च आता है, और अगर गाय को पालते हैं तो 4 से 5,000 रुपये का खर्च ही आता है। और उससे कई फायदे नहीं है, गाय से बीमारियां नहीं होती है, उससे गाय अगर घर में रहती है तो वहाँ का वातावरण अच्छा होता है, क्योंकि गोबर है, गोबर से वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है, बीमारियां दूर होती है। लेकिन गायों को लोगों ने अब रखना बंद कर दिया है। अब जैसे ही गाय दूध देना बंद करती है, सड़कों पर उनको छोड़ देते हैं, असहाय छोड़ देते हैं, जिससे सड़कों पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। अब एक बात बताइए श्याम जी, कि इतना रुपया सरकार लेती है, हर तरीके से पैसा इकट्ठा हो जाता है सरकार के पास गोवंश के नाम पर, लेकिन गोवंश आज भी सड़कों पर प्लास्टिक खाकर मजबूर है मरने के लिए, उसके मामले में आप क्या कहें? उसमें तो सरकारें जो है वो सरकारें खाली अपना राजकोष जो है वो बढ़ने में लगी हुई है। धरातल में पशुपालन, जिस नाम का पैसा लिया जा रहा है वहां पर उपयोग नहीं हो रहा है। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि पशुपालन विभाग जो है, हर जिले में पशुपालन विभाग का ऑफिस बना हुआ है, लेकिन वहाँ स्टाफ की कमी है, उनके पास स्टाफ नहीं है। इधर पशु चिकित्सालय है तो पशु चिकित्सालय में भी स्टाफ नहीं है, तो पशुओं की यानी गायों की देखरेख नहीं हो पा रही है, उनकी दवा दारू बराबर नहीं हो पा रही है। और दूसरा ये है कि अब जब गायें नहीं रहेगी तो गोबर नहीं होगा तो देसी खाद नहीं होगी, और देसी खाद नहीं होगी तो देसी खाद जब अगर खेतों में नहीं डलेगी तो फिर किसान जो है वो यूरिया और दूसरा जो खाद है वो खाद यूज करेगा, कीटनाशक यूज कर रहा है, उसका वापस दुष्प्रभाव सामने आएंगे। उसके दुष्प्रभाव ये आ रहे हैं पंकज जी के अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट के अनुसार जो 9 देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत के में उपजने वाले जो फल सब्जियां हैं उस पर बैन लगा दिया। उन्होंने ये बताया कि इसमें जो खाने के फल और सब्जियां वगैरह जो है उसका जो टेस्ट किया गया लैब में, तो पाया कि उसमें कीटनाशक बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से उन्होंने उस पर बैन लगा दिया है। और आज भारत में जो बीमारियां बढ़ रही है, भारत के लोग खा रहे हैं, आज भारत में जो बीमारियां हो रही है घर घर में, उसका आधा कारण यही है, घर घर में बीमार हो रहे हैं, किसी की किडनी फेल हो रही है, किसी को कैंसर हो रहा है। उसका मुख्य कारण ये है कि किसान अब ज़्यादा फसल जैसे ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में शरीर से समझौता करता है, स्वास्थ्य से समझौता करता है जी, वो यानी अपने स्वार्थ के लिए और ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में वो उसमें यूरिया भरपूर मात्रा में यूरिया डाल रहा है, कीटनाशक गोबर उसके लिए सबसे उपयोगी है, और गोबर तो उपयोगी है ही है। और मेरा ये है कि इसके लिए एक समाधान है कि सरकार को चाहिए, अगर गोवंश को बचाना है, गोवंश का संरक्षण करना है, गोवंश को बचाना है, तो पहले तो एक कानून बनाया जाए। जिस तरीके से मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया हुआ है, उसी तरीके से गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, और तो इसका संरक्षण हो जाएगा। ये कत्ल खाने में जाना बंद हो जाएगी, क्योंकि उस पर कानून बन जाएगा, तो जो तस्कर है, जो गोवंश का तस्करी करते हैं और कत्ल खाने में जाती है, उस पर अंकुश लगेगा, इससे गायें बचेगी और गायों का संरक्षण भी होगा। अब सरकार को एक मेरा सुझाव ये भी है कि सरकार को चाहिए कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर गायों के लिए गोचर जमीन होती है, उस गोचर जमीन को मुक्त कराए। उस गोचर जो भूमि को अगर मुक्त करा देंगे तो वहाँ जो उस क्षेत्र की, उस गांव की गाय हैं वो वहाँ चढ़ सकेगी। चरनोट भूमि कहाँ सुरक्षित रही है? अभी बात करें अपन पूरे राजस्थान की, तो चरनोट भूमि पर भूमाफियाओं ने, पिछली सरकार ने भी, गहलोत सरकार थी, गहलोत सरकार ने काफ़ी चरनोट भूमि थी उसको कन्वर्ट कर दिया, जबकि वो अधिकार क्षेत्र में नहीं होता, अधिकार क्षेत्र में किया है, लेकिन वो वोटों की राजनीति के चलते, क्योंकि जो कुछ लोग हैं, कुछ समुदाय विशेष के लोग हैं, वो सरकारी भूमि पे ही बस जाते हैं, तो उनको वहाँ से हटाया नहीं, लेकिन उनको वोटों के चक्कर में उनको वही बसा दिया और उसको ज़मीन को कन्वर्ट करा दिया उन्होंने। जबकि गोचर की जो भूमि है वो कन्वर्ट आवासीय योजनाओं में कन्वर्ट नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारें अपने वोटों की राजनीति के चक्कर में उनको कन्वर्ट करा देती है।
जब अगर इस प्रकार की स्थिति होगी तो बदलाव किस प्रकार से होगा? बदलाव के लिए तो सरकारों को ये चाहिए कि सरकार हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक समिति बनाए, ग्राम पंचायत पंचायत स्तर पर, और वहाँ पर ये जो गाय का गोबर है उस गाय के गोबर को पंचायत खरीदे, भले वो 2 रुपये 3 रुपये या 5 रुपये किलो में जैसे भी हो, एक पैमाना बना दिया जाए और उस गोबर को खरीदे और पंचायत स्तर पर ही वहाँ पंचायत स्तर पर भी वहाँ पे गोबर गैस का एक प्लांट बनाया जाए। वो जो गोबर खरीदा जाएगा उस गोबर को उस गोबर प्लांट में ले जाकर वहाँ पर उसको पाइपलाइन के जरिए पूरे गांव में गैस कनेक्शन दे सकते हैं, जिससे गैस की भी उपलब्धता हो जाएगी और जो किसान वहाँ के गांव के लोग हैं उनको कम पैसे में गैस उपलब्ध हो जाएगी। दूसरा, उससे गोबर गैस के साथ ही बिजली भी बन जाती है। ये भिलवाड़ा के पास में एक गौशाला है, वहाँ पर हमने देखा है मॉडल के रूप में, वहाँ जो गौशाला है उसमें से जो गोबर निकलता है उसको उसकी गैस बनाते हैं और उस गैस से कनेक्शन खाना बनता है, घरों रसोई घर तक जाती है, और दूसरा उससे बिजली भी बन रही है और घरों में बिजली के कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। तो इससे सरकार को काफ़ी फायदा होगा। बिजली बनाने में जो खर्चा आता है वो भी कम होगा और गांव के जो लोग हैं, युवा हैं, वो गांव से बाहर विस्थापित नहीं होंगे, रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएंगे और उनको वहीं का वहीं रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। अब शहरों की स्थिति देखते हैं, शहरों में आए दिन यहाँ गोवंश आपस में लड़ते भिड़ते हैं, काफी नुकसान उनको भी होता है तो जनता को भी नुकसान होता है। तो क्या कुछ यहाँ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन न तो नगर परिषद उस पर ध्यान देती है, न उससे संबंधित जो विभाग है उस पर ध्यान देते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? इस पे तो इसका मैं बता दूं, हर जिले में जिला कलेक्टर इस चीज़ को अगर गंभीरता से ले कि गौ माता को बचाए, क्योंकि आने वाले समय में गोवंश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो दूध कहाँ से लाएंगे? आज अपने छोटा बच्चा है, अपन भी बड़े भी है, सभी के लिए दूध की आवश्यकता होती है। अब डेयरियों में दूध कहाँ से आएगा? तो अब अभी कई बार समाचार पत्रों में भी देखा जाता है, न्यूज़ चैनल पे भी देखा जाता है कि केमिकल से दूध बना के, एक टंकी है उसके अंदर एक शीशी से केमिकल से वो दूध बना के बेचते हैं, जिससे लोगों की किडनियाँ खराब हो रही है और अस्पतालों का विकास हो रहा है। यानी इसकी वजह से अस्पतालों का विकास हो रहा है। अस्पतालों में यानी बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पताल, एक समय था कि अस्पताल एक बिल्डिंग में यानी एक मंजिला पे ही होता था, छोटा सा अस्पताल हुआ करता था, लेकिन 90 के दशक के बाद से अस्पताल हॉस्पिटल में यानी ये जो बीमारियां बढ़ी है वो खान पान, सभी चीज़ खान पान में केमिकल आने लग गया, जिससे बीमार होने लगे लोग, और उससे ये जो चिकित्सालय हैं उन चिकित्सालयों में भीड़ बढ़ने लगी है। उस भीड़ के कारण वहाँ ये लोग अब सक्षम हो गए। अभी गरीब व्यक्ति जो है वो किसी भी अस्पताल में जाता है, सरकारी अस्पताल में, अभी सरकारों ने ये कर दिया कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनको वो अनुदान देंगे और उनको 5 लाख तक का या 10 लाख तक का उनको फ्री इलाज मिलेगा। अभी गरीब व्यक्ति जो है वो किसी भी अस्पताल में जाता है, सरकारी अस्पताल में, अभी सरकारों ने ये कर दिया कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनको वो अनुदान देंगे और उनको 5 लाख तक का या 10 लाख तक का उनको फ्री इलाज मिलेगा। लेकिन वो धंधा बन गया, लेकिन वो भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो योजना का लाभ नहीं दे पाते हैं। उस निजी विद्यालय, वो जो निजी हॉस्पिटल है, निजी चिकित्सालय जो है वो उसका वो फायदा नहीं मिलता है सरकार, यानी कुल मिला के सरकार के अंदर वो आ रहे हैं, सरकार की जो लिस्ट नॉर्म्स बने हुए हैं और उस लिस्ट के अंदर वो अस्पताल आ रहे हैं, लेकिन वो खाली एक पैसे लेने वाली मशीन बन के रह गए हैं। यानी वहाँ कोई मरीज जाता है तो उस मरीज को अंदर डाल देते हैं और परिजनों को बाहर बिठा देते हैं, और आप तो खाली पैसे बिल बनता जाएगा बस, और प्रतिदिन बिल बढ़ता जाता है और गरीब आदमी यानी इलाज कराना भी बहुत मुश्किल हो गया है। सरकार अगर इन सरकारी चिकित्सालय है, जो सरकारी अस्पताल है, इसके स्ट्रक्चर को सही करे तो बहुत बेहतर हो सकता है। और इसके साथ के साथ गायों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। बिना गायों के संरक्षण के आने वाले समय में ये है कि किताबों में खाली चित्र बना के बताया जाएगा कि ये गौ माता होती थी, यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए भी चित्र के माध्यम से बताया जाएगा कि एक कुछ सालों पुराने समय में गाय होती थी, जैसे आज कामधेनु गौ माता के लिए बताते हैं, उस तरीके से गौ माता सारी हो जाएगी जी। तो अगर सरकारों ने अगर ध्यान नहीं दिया और इनका अगर सही समय पे इनकी जनगणना नहीं कराई और इनको यानी संरक्षण नहीं किया समय पर
और कोई योजना नहीं बनेगी तो आने वाले समय में गौ माता खत्म हो जाएगी। और मेरा तो सरकारों से यही निवेदन है कि गायों को लेकर एक सख्त कानून बनाया जाए और राष्ट्रमाता के रूप में राष्ट्रमाता उसको घोषित किया जाए। तो आप थे श्याम जी वैष्णव जिन्होंने बताया कि गौ माता की क्या स्थिति और क्या कुछ बदलाव की आवश्यकता है। जब नहीं बेचते हो माता पिता को तो क्यों बेचते हो गोमाता को? ना बेचो ना बिकने दो गोमाता को, फिर मजाल नहीं किसी की जो काट सके गोमाता को। धन्यवाद।